प्रत्याशियों का सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा और उसके बाद में सकुशल उन्हें अपने निवास स्थान पर पहुंचाया जाएगा। विजय जुलूस इस बार नहीं निकलेगा? नहीं, विजय जुलूस के लिए मना कर दिया गया है। तो देखिए जिलाधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 राउंड की आप काउंटिंग हो चुकी है, 5वीं राउंड की तस्वीर भी अब कुछ ही देर में सामने आने वाली है आस्था। और जिस तरीके से आसिम राजा और आकाश सक्सेना, फिलहाल आकाश सक्सेना 3848 वोटों से, हमारी बीजेपी के नेताओं से भी यहाँ पर बात हो रही थी, लगातार हम उनसे पूछ रहे थे। मैं एक बात पूरी कर लूं मेनका, बीजेपी के नेताओं से। जी आपसे ही सवाल है कि आप लगातार वहां पर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आपने बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की, आपने आजम खान से भी मुलाकात की, अब्दुल्ला आजम से भी मुलाकात की। साख का सवाल आजम खान के लिए दुहाई देते वो दिखे पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अब्दुल्ला आजम ने भी पूरी ताकत लगा दी अपनी। क्या बातों के दौरान आजम खान उन्हें लग रहा था कि लीड मिल भी सकती है? क्योंकि जब जब वो मीडिया के सामने आ रहे थे, जब जब वो कैमरे के सामने आ रहे थे, तो वो हताश से दिख रहे थे, बहुत परेशान से दिख रहे थे और प्रताड़ित किए जाने की बात बार बार कह रहे थे। ऑफ द कैमरा आपकी क्या बातचीत रही थी? उन्हें क्या उम्मीद है इस सीट को लेकर? देखिए मेनका, हमारी दोनों नेताओं से बातचीत हुई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी अभी बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई, जहां बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि शुरुआती 10 से 15 राउंड तक का जो एरिया है जिसकी काउंटिंग हो रही है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वहां पर जो है आसिम राजा का बढ़त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि 15 राउंड के बाद तस्वीर बदलेगी और 15 राउंड के बाद जो 33 राउंड तक की तस्वीर होगी वो बीजेपी के पक्ष में रहेगी और अंत में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। बीजेपी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि अब बढ़त हमने बना ली है और अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जीत हमारी होगी। इस बात के प्रति समाजवादी पार्टी के नेता आश्वस्त है। रही बात उम्मीद है अनुपम, उम्मीद है, ये तो कहा जा रहा है कि जीत हमारी होगी रामपुर के अंदर। उम्मीद है आप प्रशासन और ईवीएम पर लेकर जो सवाल थे वो कुछ ठंडे होंगे, क्योंकि अब तो जीत हमारी होगी, ये कहा जा रहा है सपा की तरफ से। और इस वक्त एक अपडेट जान लीजिए, मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार लीड बनाए हुए हैं, रामपुर में आसिम रजा लीड बनाए हुए हैं, खतौली में मदन भैया लीड बनाए हुए हैं। तीनों ही उपचुनाव की सीटों पर समाजवादी पार्टी एक अच्छे खासे मतांतर से फिलहाल आगे चल रही है रुझानों के अंदर। रुक करेंगे, अलाउद्दीन का इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, क्या अब ये कहना ठीक होगा मैनपुरी का डेटा और यहां का मार्जिन उठाकर देखते हुए कि चाचा ने अपने आशीर्वाद से बहू की झोली भर दी है? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। जसवंत नगर में जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड टूटा, 28,000 वोटों से सिर्फ जसवंत नगर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी ने लीड किया, यानी खुद जब वो इलेक्शन लड़े थे तो उनको भी इतने वोटों से लीड जसवंत नगर ब्लॉक से नहीं मिला था। तो आप बिल्कुल बात दुरुस्त कह रही है। थोड़ा सा अपडेट भी ले लेता हूं, मैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ भी बोर्ड जाऊंगा और हमारे सहयोगी दिनेश अंदर से मुझे आते हुए दिख रहे हैं, वो अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ 16वें चक्र का अपडेट है और मैं अभी दर्शकों को 19वें चक्र का अपडेट बताऊंगा। डिंपल यादव 72,584 वोट, रघुराज सिंह शाक 30,541 वोट, यानी कि यहाँ पर भी अंतर 40,000 वोटों का 16वें राउंड दिख रहा है। लेकिन दिनेश शाक अभी भी निकल करके आ रहे हैं। दिनेश जरा जल्दी से आ जाएं, अपडेट दर्शकों को दे दें। आप तो 19वें राउंड का अपडेट लेकर के आए हैं, क्या अपडेट आपके पास है 19वें राउंड का? 17वें राउंड में जहां पर 49,000 की बढ़त समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की थी, वो एकाएक बढ़ करके 19वें राउंड में 61,000 पहुंच गई है। तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की बढ़त लगातार बनती हुई चली जा रही है। और सफाई ब्लॉक खुल गया क्या? हाँ, अब चूंकि जिस इलाके की वोटिंग ईवीएम से बाहर आ रही है, खुल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैफई ब्लॉक जो खुद उनका गांव है, उनका गढ़ है, उनका इलाका है, उस इलाके में वोट खुल रहा है। चूंकि 49,000 के बाद सीधे 61,000 पर पहुंचना, ये माना जा सकता है कि व्यापक पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को मिला है। तो 49,000 और 61,000 का अंतर आसानी से समझा जा सकता और फिलहाल अभी ये बढ़त आगे भी इसी तरीके से जाने की उम्मीद बिल्कुल और काफी उत्साह। जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 2022 का जो इलेक्शन हुआ था,
2022 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन शिवपाल सिंह यादव की थी 401 विधानसभा में। वो 90,000 से ऊपर वोटों से जसवंत नगर से जीते थे, लेकिन अकेले जिस तरह से 61,000 अब तक पहुंचा, सिर्फ 19 राउंड हुए हैं, अभी यहां पर 15 राउंड बचे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी होगा, कहीं वो डेटा तो नहीं 2022 का डिंपल यादव क्रॉस कर जाती है या वहां तक ना पहुंच जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में 2022 डेटा की बात होना भी बेहद जरूरी है। अलाउद्दीन, नजरें 2022 ही नहीं बल्कि इस पर भी है कि 2019 में जब नेताजी यहां से लड़े थे, उनका मार्जिन क्या था और क्या एक बड़ा